हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 17 अगस्त में हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो ग्रुप डी में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स के बारे में पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि पेरियार नदी कहाँ पर है। ये क्वेश्चन आया था, पेरियार नदी कहाँ पर है, केरल में है। ठीक है, जो पहला 5 ईयर प्लान था उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक्चुअली योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और जो फर्स्ट टाइम 5 ईयर प्लान हुआ था उस टाइम जो भारत के प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है कुश्ती में रजत पदक कौन जीता है। तो इसका सही आंसर है अंशु मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में जीन का अर्थ क्या होता है। जीन का अर्थ होता है विजेता, जैन धर्म में। फिर है कि राष्ट्र आय की गणना जब फर्स्ट टाइम जो है किसके द्वारा किया गया था, 1952 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन CSO के द्वारा 1952 में पहली बार राष्ट्र आय की गणना की गई थी। चलो लोकू महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, और ये एक टाइप का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, फसल उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा 1930 ईस्वी में एक आंदोलन किया गया था, उसका नाम क्या है। ये हो गया दांडी मार्च हो गया, इसको नमक मार्च भी कहते हैं, और दांडी सत्याग्रह भी करते हैं। ये जो आंदोलन है कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसमें यात्रा स्टार्ट की गई थी और एक साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया था और एक दांडी नामक गांव तक चला था यह यात्रा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अभी कौन है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है। लेकिन यह क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन से पहले जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो कौन थे, वो थे KV सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार रखा गया है। ठीक है, जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद्र कब रखा गया है, ये 2021 में इसका नाम चेंज किया गया है। अभी नए लोकपाल किसको नियुक्त किया गया है, प्रदीप कुमार मोहंती को नया लोकपाल बनाया गया है। अच्छा, जो हम लोग फोटोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी में किस एलिमेंट का यूज़ होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का जो है फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से था कि प्रकाश संश्लेषण जो है में एक इक्वेशन दिया गया था, उसको बैलेंस करना था। तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर सनलाइट की उपस्थिति में C6H12O6 बनाता है, और C6 जो होता है O2 का वो निकलता है। तो इस तरह से इसको बैलेंस कर दिया गया प्रकाश संश्लेषण को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, न्यूलैंड का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें पहला और अंतिम एलिमेंट क्या था। जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन था, और अंतिम एलिमेंट जो है थोरियम रखा गया था न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। जिप्सम को जब गर्म करेंगे तो जिप्सम का रासायनिक अगर बोलेंगे तो नाम क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। अगर इसको CaSO4.12H2O कर देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, जब इसको गर्म करेंगे तो हाफ H2O ही बचेगा। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिस ऑफ प्लास्टर। तो जिप्सम को गर्म करने पर क्या होता है, पेरिस ऑफ प्लास्टर मिलता है। और कितना पर जनरली गर्म करते हैं, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, फ्यूज़ तार का गुण कौन सा नहीं है। एक्चुअली फ्यूज़ तार कौन क्या क्या होता है, फ्यूज़ जो तार लगाते हैं हम, ज़्यादा हाई वोल्टेज आने पर वो तार कट जाना चाहिए, तभी घर का मेरा जितना भी इंस्ट्रूमेंट है जैसे फ्रीज कूलर इत्यादि में अगर हाई वोल्टेज आ गया तो उससे बचाव कौन करता है, फ्यूज़ तार करता है। तो फ्यूज़ तार का जो है एक्चुअल में गुण होना चाहिए, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, यानी कि कम गलनांक होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, और कम क्वथनांक होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए आया था, तो उच्चतम गलनांक जो है इसमें ऑप्शन था, तो उच्चतम गलनांक नहीं होना चाहिए, इसका कम गलनांक होना चाहिए, ताकि ज़रा सा ज़्यादा वोल्टेज आए तो वो गल जाए और मेरा जितना भी सर्किट है वो कट जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट लंबा क्यों होता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं ओम्स लॉ कहता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A।
ठीक है। जो रेजिस्टेंस है वो जो है वायर के लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एरिया, ठीक है, वो एरिया जो होता है क्या होना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग जब अगर वो फिलामेंट लंबा रहेगा, जब फिलामेंट लंबा रहेगा तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको बोलते हैं, जो वायर होता है, ये तो लेंथ हो गया L, और ये जो एरिया होता है ये, इसको कहते हैं A। तो इसमें क्या होना चाहिए कि जब अगर लेंथ ज़्यादा लंबा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा लंबा होगा, क्योंकि ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फिलामेंट लंबा होता है तो उसका उच्च प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध भी उच्च होता है। तो जब प्रतिरोध उच्च होगा तो आसानी से करंट पास नहीं होगा, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा क्या होगा, करंट पास नहीं होगा, इसलिए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो लंबा होता है। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि जो वायर है, ठीक है, जैसे वायर है तो इसके बीच में जो विभवांतर है, यानी कि जो वोल्टेज है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। जो करंट फ्लो होता है इस वायर में, वो दोनों के बीच का जो है वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये होता है ओम्स लॉ, ठीक है। जब एक कंडीशन होता है कि अगर तभी होगा जब समान, जैसे भौतिक अवस्था होता है कि ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लंबाई में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा ओम्स लॉ है। नेक्स्ट हो गया कि गोलीय दर्पण से एक क्वेश्चन, ठीक है, गोलीय दर्पण से जो एक क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का काम कौन करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सहवाल और लाइकेन, जो कि ऑप्शन में था। सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें था कि आर्टिकल 51 किससे रिलेटेड है। तो किस पार्ट में आर्टिकल 51, तो आर्टिकल 51 पार्ट 4A में है, जिसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बारे में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, या ऐसा कि वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम दे दिया गया और किस राज्य के मुख्यमंत्री, एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो वसवराज बोम्मई का नाम पूछा गया था, ये कहाँ के, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दूषित जल से कौन सा रोग फैलता है। इसमें से ऑप्शन नहीं दिया गया था, मतलब ऑप्शन वहाँ दिया गया था लेकिन भेजे गए क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं पता चला। तो ये जनरली जो होता है डायरिया हो गया, पीलिया हो गया, टाइफाइड, ये सभी रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला राज्य 2022 का जो आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा है। तो वो कौन सा है, हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। तो ये हो गया नर्मदा नदी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, यानी कि जो मानव विकास सूचकांक है, उसमें भारत का रैंक कितना था 2022 के अकॉर्डिंग। तो उसमें 131 क्या है, उसका रैंक था 131, ठीक है, 131 उसका रैंक था। नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंडियन म्यूजियम एक्ट है, भारतीय संग्रहालय अधिनियम, वो जो है कब लागू किया गया था। तो 1910 ईस्वी में जो है इसको लागू किया गया था, भारतीय संग्रहालय अधिनियम को। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, किस अनुच्छेद से संबंधित है, आर्टिकल 279A से रिलेटेड है जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेघालय राज्य का एक मौसिन राम जगह है जहाँ पर बहुत अधिक बारिश होने का रिकॉर्ड है, कि वहाँ बहुत अधिक बारिश होती है। तो किस हिल्स के बगल में है, तो ये आया किस पहाड़ी के बगल में, खासी हिल्स के बगल में, वहाँ गारो खासी नाम का हिल्स है, तो खासी के बगल में है, खासी हिल्स के बगल में। एक नवरोज़ त्यौहार के बारे में आया था कि किस धर्म का त्यौहार है। तो ये पारसी धर्म का त्यौहार है, और एक्चुअली पारसी धर्म का ये नववर्ष भी नवरोज़ त्यौहार को कहा जाता है। नेक्स्ट हो गया साइंस का क्वेश्चन, जो फोकल लेंथ है F इज इक्वल टू R/2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधा होता है, इससे क्वेश्चन था। जो वक्रता त्रिज्या है उसका हाफ क्या हो गया, F, ठीक है। ओम्स लॉ से क्वेश्चन था, V इज इक्वल टू IR से क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा दिया गया था, ये दादा भाई नौरोजी। और इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वृद्ध पुरुष, भारतीय वृद्ध पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2021 में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला था, ठीक है, ऑप्शन में से हमको चुनना था। और एक क्वेश्चन आया था कि एमपी में जो हाइड्रोजन परियोजना लगाया गया था वो किस ज़िले में लगाया गया था। तो ये हो गया गुना ज़िले में। नेक्स्ट हो गया जो साइंस का क्वेश्चन था कि फ्लेमेंक्स राइट हैंड रूल जो है उसमें जो अंगूठा होता है, मध्यमा होता है, और जो तर्जनी होता है, किस और डायरेक्शन में दिखाए, मतलब शो करता है। तो इसमें क्या होता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को शो करता है, मैग्नेटिक जो है उसको
मैग्नेटिक एरिया को जो है शो करता है। अंगूठा जो होता है, जो कंडक्टर होता है उसका गति जिस दिशा में होता है उसको शो करता है, और जो मध्यमा होता है वो करंट का डायरेक्शन है, धारा की दिशा को शो करता है। नेक्स्ट हो गया कि संघाई हिरन कहाँ पर पाया जाता है। संघाई हिरन जो है कहाँ पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है। तो ये टोटल इसमें 17 क्वेश्चन थे, और पहले वाले सीरीज में जो है कितने, लगभग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आया हुआ है।